Hey there, this is Avet Tiwari and I welcome you all on this very specific course of We Humanites, an initiative by IITSM students to make you comfortable with coding. So this is Avet Tiwari and आज के इस कोर्स में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं C++। ठीक है, ये C++ कोर्स आज से स्टार्ट हो जाएगा हमारे चैनल पे। और आज के इस कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन, जो C++ का लेसन 1 कह सकते हो, जनरल इंट्रोडक्शन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो जस्ट और यार मेक श्योर कर लेना कि आपने चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर रखा। ठीक है, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो तो इस बात का मेक श्योर कर लेना। और बस स्टार्ट करते हैं। सो हे देयर, तो यार सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि C++ ही क्यों और C++ असलियत में क्या है। तो मैं एक छोटा सा पोता दे देता हूँ। C++ यार एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मोस्ट अडॉप्टेड, वन ऑफ द मोस्ट अडॉप्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन इंडस्ट्री है। ठीक है, तो C++ ही क्यों हमने स्टार्ट किया, तो वो मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि मैंने ये कुछ पॉइंट्स उठा रखे हैं। ऑब्वियसली ये सारे पॉइंट्स इंटरनेट से उठाए गए हैं, लेकिन आप समझ जाएंगे। ठीक है, आपके समझाने के लिए ये काफ़ी हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है पॉपुलर एंड यू कैन लैंड हाई पेइंग जॉब्स आफ्टर डूइंग अ बिट ऑफ हार्ड वर्क। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये मैंने खुद ही लिखा था, क्योंकि यार अगर तुम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे हो तो तुम कुछ हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को, किसी लैंग्वेज को सीख रहे हो, प्रोग्रामिंग हो या कुछ भी हो, नॉर्मल लैंग्वेज को भी सीख रहे हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा। ठीक है, हार्ड वर्क अपना लगाना पड़ेगा। तो यार उसमें तुम्हें रिटर्न क्या मिल रहा है तो उस हिसाब से लैंग्वेज को सीखोगे। अब अगर आपका हॉबी है नए नए लैंग्वेज को सीखने का, तो ऑब्वियसली आप किसी रिटर्न का नहीं देखोगे कि क्या रिटर्न मिल रहा है, और आप देखोगे क्यों, अगर आप सपोज आप वीडियो गेम्स खेलते हो तो वो आपका रिटर्न क्या है, डोपामिन बढ़ा रहा है। ऐसा ही आपका डोपामिन क्या पता आपको किसी हॉबी को करने पे मिल रहा हो, तो तो इस वजह से आप वो कर रहे होगे। लेकिन मैं अगर ये बात करूँ, जनरली कोडिंग लोग इसलिए प्रोग्रामिंग सीखते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्हें थोड़ा सा जॉब्स में थोड़ा सा एक अपर हैंड मिल जाए। ठीक है, तो फिर ये तो ये हो गया कि तुम थोड़ा हार्ड वर्क दोगे तो आपको पॉपुलर लैंग्वेज है इसलिए तुम एक सही से पैसे वाली जॉब में लैंड कर सकते हो। और C++ इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड ऑल्सो। ठीक है, इट इज बीन यूज्ड 4.4 मिलियन डेवलपर्स वर्ल्ड वाइड। ये नंबर्स पे ध्यान देना, 4.4 मिलियन डेवलपर्स यूज कर रहे हैं इस टाइम पे C++ को वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स में अगर मैं अंतर बताऊं, यहाँ पे डेवलपर्स मैंने शब्द देखा, तो यार देख, प्रोग्रामर्स वो होते हैं जो कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, डेवलपर्स वो होते हैं जो प्रोग्राम को एफिशिएंट वे में लिखते हैं या एफिशिएंट बनाते हैं किसी प्रोग्राम को। ठीक है, तो C++ डेवलपर्स आर क्वाइट sought after and they hold some of the most high paying jobs in the industry। वो जॉब वाला फैक्टर दोबारा मैंने रिपीट कर दिया। abundant library support, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है। देखो, पाइथन हो गया और C++, पाइथन को भी बहुत सारा लाइब्रेरी का सपोर्ट मिला है, लेकिन पाइथन जो है वो इतना ज़्यादा आपके हार्डवेयर के नज़दीक नहीं है। आप उसमें हार्डवेयर की कुछ मेमोरीज को अलॉट करते टाइम में, तो उसमें आपके कंट्रोल में उतना सब कुछ नहीं होता जितना आपका C++ आपको कंट्रोल दे देता है आपके हार्डवेयर के ऊपर। तो C++ हैज़ स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी STL दैट इज़ वेरी यूजफुल एज। अभी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इसे, हम लोग आगे कोर्स में ये सब क्लियर कर रहे होंगे। बस ये देख लो कि हम क्यों ये पॉइंट लिख रखे हैं। ठीक है, तो that is very useful as it helps in writing code compactly and quickly as required। It contains mainly 4 components: algorithms, containers, functions and iterators। तो STL में आपको ये 4 चीज़ें मेनली मिल जाएंगी, और लाइब्रेरीज बहुत सारी हैं STL हैं, और भी कई सारी लाइब्रेरीज हैं जिनको आप लोग समय समय पर देख रहे होंगे आगे अपने कोर्स में। और C++ में एल्गोरिथम्स के डिफरेंट टाइप्स भी हो सकती है, जैसे सॉर्टिंग हो सकता है, सर्चिंग हो सकता है। Containers store classes to implement different data structures and data commonly used as such as stacks, queues, hash tables, vectors, sets and lists, maps etc। तो ये सब चीज़ें भी हम लोग आगे कोर्स में क्लियर कवर कर रहे होंगे कि स्टैक्स क्या होता है, क्यूज क्या होता है, हैश क्या होता है, वेक्टर्स कैसे बनाते हैं, सेट्स क्या होता है, लिस्ट, मैप्स क्या होते हैं। The functions allow the working of the associated function to be customized with the help of the parameters passed। Also the iterators are used for working upon a sequence of values। तो ये मैंने एक स्पेसिफिक चीज़ें लिख दिया STL के ऊपर, स्पेसिफिक पॉइंट्स लिख दिए। ये असल में एक पॉइंट था abundant लाइब्रेरी सपोर्ट, और उसी में मैंने 3 पॉइंट्स लिख दिए थे। फिर यह है कि C++ का कम्युनिटी बहुत लार्ज है, तो आपको हमेशा सपोर्ट जो इसका डेटा जो डेटाबेस है पूरा का पूरा, आप
किसी भी जगह पे अगर अटके हो आप तुरंत सर्च कर सकते हो गूगल पे, और 100 मतलब 500% चांस है आउट ऑफ 100% कि आपको वो जो आप करना चाह रहे हो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आप अटके हुए उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। फिर सी प्लस प्लस का यूज़ डेटाबेसेस को भी क्रिएट करने में होता है, कंपाइलर्स को क्रिएट करने में होता है, जैसे जीसीसी का जो कंपाइलर है उसको भी क्रिएट करने में, उसका भी कोड लिखने में सी प्लस प्लस का यूज़ किया गया। वेब ब्राउजर्स को क्रिएट करने में होता है, ग्राफिक्स को कई बार क्रिएट करने में होता है, जैसे गेम्स वगैरह या गेम इंजन होता है, यूनिटी का, यहाँ तक कि पूरा गेम इंजन जो है वो बैकएंड में सी प्लस प्लस लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। फिर एम्बेडेड सिस्टम जैसे MP3 प्लेयर्स हो गया, GPS सिस्टम्स हो गया, स्मार्ट वॉचेज हो गए, इन सब चीज़ों में भी सी प्लस प्लस का यूज़ होता है, क्योंकि ये हार्डवेयर लेवल को थोड़ा सा मतलब हमें ज़्यादा एक्सेस दे देता है हमारे रिसोर्सेज के ऊपर। फिर ये पोर्टेबिलिटी भी होता है, मतलब इसका लिखा हुआ प्रोग्राम, इसमें लिखा हुआ प्रोग्राम किसी भी डिवाइस पे जाके उस डिवाइस, मतलब ये इंटरप्रेटर वाला सीन नहीं है, ये इसका लिखा हुआ प्रोग्राम किसी भी अदर डिवाइसेस पे जाके आराम से वर्क कर सकता है, और ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल लैंग्वेज है टू लर्न व्हेन यू आर अ बिगिनर। तो ये सब हमारे रीजन थे सी प्लस प्लस को पहले स्टार्ट करने के लिए। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब यार कुछ रिपरकशंस की हम लोग बात कर लेते हैं कि यार क्या बैकड्रॉप्स हो सकते हैं सी प्लस प्लस सीखने के। तो यार एक मुझे जो बैकड्रॉप लगा वो ये है कि आपको सी प्लस प्लस बहुत वास्ट है, मतलब इसके जो टॉपिक्स है वो बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, तो इसे सीखने में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और सीरियस एक टाइम अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद में आप इसमें थोड़ा सा एक्सपर्टाइज आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपर्टीज आप हासिल कर सकते हैं। तो बस this was very much from my side. I hope you get to know a lot more about why you should learn C++ as your first coding language. तो कई लोग पाइथन को भी अपना पहला कोडिंग लैंग्वेज बनाते हैं, तो वो भी यार एक इतना बड़ा इशू नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज पर बना सकते हो। और इसका एक और मतलब इसमें एक और पॉइंट अगर मैं ऐड करना चाहूँ कि वाई वी शुड लर्न C++, तो उसमें एक ये पॉइंट ये है कि यार C++ जो एक ऐसा समझ लो कि C++ एक काफी पुरानी लैंग्वेज है, ठीक है, काफी पुरानी लैंग्वेज है, और सी मतलब काफी पुरानी लैंग्वेज है। फिर C++ ने सी का ही एक पावर सेट, मतलब C++ है क्या असल में, C++ जो है वो सी का ही एक पावर सेट है। तो C++ अगर आपने एक बार सीख लिया तो आपको किसी और लैंग्वेज में, मतलब इसके कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए, फिर आप किसी और लैंग्वेज में अगर स्विच करते हैं या किसी और लैंग्वेज को भी सीखना स्टार्ट करते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा BT जिसे बोलते हैं, इतना ज़्यादा लोड नहीं होगा दिमाग पे। तो आई थिंक दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। वी होप यू एंजॉयड एंड यू गेट टू नो अ लॉट मोर अबाउट C++। तो यार नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोग्रामिंग के ऊपर थोड़ा सा बात कर रहे होंगे कि प्रोग्रामिंग क्या है और क्यों करना चाहिए प्रोग्रामिंग, या क्यों करते हैं प्रोग्रामिंग लोग, मतलब क्या ज़रूरत पड़ी प्रोग्रामिंग की। तो ये हम लोग इसके बारे में कल थोड़ा सा देखेंगे, और उसके बाद में हम लोग परसों से स्टार्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, मतलब द थर्ड वीडियो विल बी कवरिंग सम ऑफ द टॉपिक्स ऑफ C++। तो हम लोग असलियत में तीसरे वीडियो से हमारे C++ लैंग्वेज को वास्तविकता में स्टार्ट करेंगे। So this was it from my side. So we hope you enjoyed and learned something new. So bye bye। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।